सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन। इस शाम की प्रार्थना में आज परमेश्वर जो अपने पवित्र वचनों से बातचीत किए हैं, हम उस वचनों को पढ़ेंगे। और बहुत सारे बहनें जो निसंतान हैं, जो मैसेज करती हैं, कमेंट लिखती हैं और मेरा कलेजा फट जाता है, आज उनके लिए मैं दुआएं करूंगी। जो बहनें प्रेग्नेंट है और जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं, जिनके जीवन में दुख और समस्याएं हैं, आज उन सारों को लेकर के मैं प्रार्थना करूंगी। मेरे भाई बहन, आज आप बने रहें और इस वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करते हैं स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। राजा, इस शाम की प्रार्थना में परमेश्वर अपने पवित्र लहू में हम सबों को धो दीजिए, शुद्ध कीजिए। जितनी भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुने, उन सब पर अनुग्रह हो, सब पर दया हो। खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन अपने लिए और अपने परिवारों के लिए, अपने बहू बेटियों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु रिसीव करें राजा, और ये सबके जीवन में आज बड़ी आशीष लेकर आए पिता। आज की दुआ परमेश्वर आप स्वर्ग में कबूल कीजिए पिता। जिसे हन्ना की प्रार्थना को सुना था प्रभु, आज मेरी भी प्रार्थना को सुनिए। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और शमूएल की पहली पुस्तक और उसका 1 अध्याय का 9 वचन से हम पढ़ेंगे। तो वचन बताता है कि तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपने दासी के पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके तो ओठ हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो की हन्ना और एलकाना ये दोनों साल में परमेश्वर के भवन की ओर जाते थे, बड़े दान करते थे, बड़े परमेश्वर की महिमा करके और तब अपने घर को लौटते थे। लेकिन बात ये थी कि एलकाना की 2 बीवी थी, एक हन्ना थी और दूसरी पनिन्ना थी। दोनों बहनें थी, लेकिन हन्ना को परमेश्वर ने संतान नहीं दी थी और पनिन्ना को संतान थी। और ये पनिन्ना हन्ना को परेशान करती थी, बाँझ कह कह के चिढ़ाती थी। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी बहनें जिनके बच्चे नहीं हैं, वो ही समझती हैं कि बच्चा नहीं है तो लोग उन्हें कैसे देखते हैं। किसी के सामने पड़ जाती हैं तो लोग वहाँ से रास्ता काट देते हैं, फिर से घर जाते हैं कि अरे वो अभागन मेरे सामने पड़ गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आप भी एक हन्ना की तरह प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर से मांगते रहें। वो परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा, आज आपके जीवन में काम करेगा। वो परमेश्वर जिन्होंने हन्ना के जीवन में काम किया, आपके भी जीवन को बदलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे, और तब मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आज ऐसा कोई अर्पण करने वाला नहीं है मेरे भाई बहन, लेकिन परमेश्वर ऐसी अर्पण मांग लेने के लिए आज भी सोच रहा है कि कोई तो हो जो मेरे भवन के लिए, मेरी सेवा के लिए अर्पण करे। आज तो लोग दान दशमांश में भी कटौती करते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हन्ना कहती है कि हे परमेश्वर, अगर मेरी कोख तूने खोल दी और वो कोख की पहली संतान, पहली उपज परमेश्वर मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर भी हन्ना की सुन ली मेरे प्रिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली याजक उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो उसके ओठ हिल रहे थे, लेकिन उसके शब्द सुनाई
नहीं पढ़ते थे और वो मन ही मन कह रही थी कि हे परमेश्वर मेरी कोख भर दे। कुछ भी वो मन में कह रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप भी अगर अपने परमेश्वर से मांग रहे हो, हाँ प्रभु तू ही है जो हमें इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर आपको निकालेगा। और वचन कहता है, तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के लिए कहा है। मैंने कहा भाई बहन कि परमेश्वर के जनों, बहुत सारी बहनों को जो दुख उठाने पड़ते हैं, मुंह पर कोई उन्हें बाँझ बोल देता है, किसी का बच्चा छूती है तो लोग अपने बच्चे को उससे छोड़ लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उन बहनों पर, उन भाइयों पर जो अपने संतान के लिए लालायित हैं, परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आपको आज ब्लेस करेगा। और वचन कहता है कि एली ने कहा, कुशल से चली जा, एली इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। आज ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन एली उस ज़माने में था और उसने कहा, जा, जैसा तूने मांगा है, जैसा तूने विश्वास किया है, परमेश्वर उसे तुझे देगा। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुँह फिर कभी उदास ना रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में उस आशीषों को रिसीव करते हैं, वो परमेश्वर आपको देगा। आज मैं आप लोग से चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए, बहू के लिए, जिससे भी अड़ोस में पड़ोस में ऐसा कोई आपका कर्जन है, कोई आपका रिश्तेदार है, अगर आप वो प्रार्थना नहीं सुन रहा लेकिन आप प्रार्थना सुन रहे हो, तो आप ज़रूर उस तक इस प्रार्थना को भेजो और परमेश्वर पर अनुग्रह करके, जैसे हन्ना को परमेश्वर ने दिया, हो सकता है इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा उसके बाँझ गर्भ में परमेश्वर फल दे। तो मेरे प्रिय, इस शुभ काम में आप देरी ना करें, आप आज ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को बहुतायत जिन्हें ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करें। इस वचन से मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने दिखा दिया, दर्शा दिया कि जो मुझसे दिल से मांगते हैं, दुआ करते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। आज मेरे भाई बहन, मैं भी इन भाई बहनों के लिए दुआएं करूँगी। आज मैं भी परमेश्वर से हन्ना की तरह गिड़गिड़ाऊँगी कि हे प्रभु, तू ही है जो अपने इन बेटा बेटियों पर दया की दृष्टि कर सकता है। और मैं आज मांगूंगी और वो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। आप हाँ और आमीन बोलकर रिसीव कीजिए, परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ओ होली 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 होली, वेलकम पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं पिता। इस शाम की प्रार्थना में पवित्र आत्मा अपने बच्चों पर अनुग्रह कर स्वामी। आज प्रभु जो स्पेशली परमेश्वर पिता, प्रभु आपके बच्चों के लिए परमेश्वर प्रभु आपने उन्हें फल से भर दिया है, मैं विश्वास करती हूँ स्वामी। आज जितनी बहनें हैं प्रभु अभी तक बच्चे को कंसीव नहीं कर पाई हैं, खुदावन यीशु आज की प्रार्थना सुनते ही प्रभु वो कंसीव कर पाए पिता। इस घर में भी बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आप आशीषित कीजिए और अभिषेक से भर दीजिए और सामर्थ से भर दीजिए। ओ खोरियाला द बाला सुंदरिया पवित्र आत्मा, ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें अभी तक परमेश्वर पिता प्रभु अपने जीवन में प्रभु उस आशीषों, उस खुशियों को नहीं देख पाई हैं, आज होने दे मेरे खुदावन कि परमेश्वर इनके बाज गर्भ में फल लगने पाए। ओ स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, जिन्हें 10 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया है प्रभु, 5 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक प्रभु इन्होंने परमेश्वर संतान का मुंह नहीं देखा है, होने दे मेरे खुदावन की पिता परमेश्वर आज ही वो अपने इस जीवन में प्रभु अपने बच्चे को अपने जीवन में कंसीव कर पाए पिता। प्रभु आज उनकी सोनी गोद भर जाए परमेश्वर पिता, प्रभु दया कर मेरे स्वामी। जितने अभिलाषी है
खुदा वो तृप्त हो मेरे पिता। जितने आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी सुनकर उन्हें उत्तर दे। ओ राजा संदा खाला रबा बाबा, ओ रिबा संदा रबा बाबा। पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर आज इन भाई बहनों को छू स्वामी। आज एक एक जन प्रभु बड़ी आशीष को देखने वाले बने और प्रभु बड़ी गवाही के साथ है। जितनों के जीवन में आपने गवाहियाँ बनाई हैं पिता, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जितनों ने अभी तक इस फल को नहीं पाया है, आज ही होने दे खुदा। जब अपने लोगों को ये मेरे भाई बहन शेयर करें, सच में खुदा तू बड़ी आशीष कर और इनका शेयर करना एक दिन बड़ी गवाही बन जाए परमेश्वर की। मैंने शेयर किया और मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। पवित्र आत्मा आप दया करें। आज की ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु मैं आपके चरणों में देती हूँ। ओ प्रभु, मांगती हूँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। जितने नए भाई बहन हैं, आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर आप बने रहें और मैं विनती करती हूँ मेरे प्रियो कि ज़रूर से आज का ये प्रार्थना एक एक को शेयर कीजिए। जिन्हें अड़ोस में पड़ोस में आओ, बगल में और अपने कर्जन को, अपने नाते रिश्तेदारों में जिनको बच्चे नहीं हैं, मेरे भाई बहन ज़रूर आप शेयर करें। इस नेक काम को करने में देरी ना करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जब भी मैं प्रार्थना डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपका परिवार आशीषित हो। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें आप कहाँ से देख रहे हैं। और इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है शुक्रवार के दिन। मैं नाम ले लेकर दुआ करती हूँ जितने भाई बहन कमेंट भेजते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप ज़रूर अपना नाम, अपना पता और अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं शुक्रवार के दिन आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। जितने चाहते हैं कि मैं अपनी प्यार भरी भेंट को बोऊं, जितने चाहते हैं कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा और वो देना चाहते हैं, तो मैंने इसमें स्कैनर और UPI नंबर डाले हैं। आप अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग आप दे सकते हैं और परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग में से आशीषित करेगा। विश्वास करिए मेरे भाई बहन, आप आशीषित हो चुके हैं। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।